दहशतगर्दों के काफिले पर हमले के बाद कुरम में ऑपरेशन का फैसला। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बगन, मंदूरी, पड़ाव और छपरी में ऑपरेशन किया जाएगा। टल डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, रेस्क्यू अदालत की इमारत में बेघर अफराद के लिए कैंप कायम होंगे। बगन में मजीद 2 लाशें बरामद। जाम भाग ड्राइवर्स की तादाद 6 हो गई। फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 6 हमलावर हलाक, 10 जख्मी हुए। हुक्काम के मुताबिक 35 में से सिर्फ 2 ट्रक सामान के साथ टल वापस पहुंचे। 10 से ज्यादा ट्रकों को लूटने के बाद जला दिया गया। 30 से ज्यादा ट्रकों में अरबों रुपए का सामान लूटा गया। रहनुमा तोरी बंगिश कबाइल जलाल बंगिश कहते हैं, इंसाफ की फराहमी के लिए हुकूमत को 3 दिन दिए हैं, इसके बाद कोई हमसे गिला न करे। लाखों आबादी महसूर होने पर हुकूमत की खामोशी मानी खेज है। कुरम में संगीन सूरत हाल के बायस बंकर्स मिसमारी का अमल वक्ती तौर पर मुअत्तल। डंकी लगाने की एक और कोशिश। 44 पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद की जान ले गई। मोरितानिया से स्पेन जाने वाली कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 तारकीन वतन सवार थे। 36 को बचा लिया गया। हादसे में जाम भाग 15 अफराद गुजरात, 10 सियालकोट और 12 गुजरावाला के रहायशी थे। 9 के नाम सामने आ गए। नौजवान 4 माह कबल यूरोप के लिए रवाना हुए थे। इंसानी स्मगलर्स ने कश्ती को समुद्र में खड़ा करके मजीद पैसों का मुतालबा किया। कश्ती 8 दिन तक समुद्र में खड़ी रही। बच जाने वाले पाकिस्तानी ने फोन पर अपने अहले खाना को बताया, जब कश्ती समुद्र में खड़ी थी तो शदीद सर्दी के बायस कुछ लोग बीमार हो गए। कश्ती में राशन कम था। इंसानी स्मगलर्स ने बीमार अफराद को जबरदस्ती समुद्र में फेंक दिया। कुछ लोगों को हथौड़ों के तशद्दुद से कत्ल के बाद समुद्र में फेंका। इंसानी हुकूक की तंजीम के मुताबिक 12 जनवरी को स्पेन मैरीटाइम रेस्क्यू को कश्ती की गुमशुदगी से आगाह कर दिया गया। स्पेन मैरीटाइम सर्विस की तरदीद, कहा तारकीन वतन की कश्ती से मुतल्लिक मालूमात नहीं थी। कश्ती हादसे के बाद दफ्तर खारजा ने क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल कर दिया। तर्जमान का कहना है, हादसे में 2 पाकिस्तानियों की शिनाख्त हो गई। जस्ते खाकी वापस भिजवाने में 5 से 6 दिन लगेंगे। कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम। मराकश जाएगी। मराकश कश्ती हादसे में डस्का के नवाही गांव के 2 अफराद जिंदा बच गए। इरफान और अरसलान ने एजेंट अस्कर को स्पेन जाने के लिए 80 लाख रुपए दिए थे। कामों की के 32 साल वकास के अहले खाना ने कहा, पाकिस्तानियों को मुबैना तौर पर कत्ल किया गया। मलिकवाल की जिशान एजाज के अहले खाना ने कहा, कश्ती में एजेंट से पाकिस्तानी नौजवान का झगड़ा हुआ। जिशान को एजेंट ने समुद्र में फेंक दिया और वो डूब गया। इरफान की अहलिया शबनम बीबी ने इंसानी स्मगलर अस्कर के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दे दी। FIA के मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। कश्ती हादसे का मुकदमा गुजरात में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा जोड़ा करनाना के रिहायशी इंसानी स्मगलर फादी गुजर के खिलाफ दर्ज किए गए। हालिया कश्ती हादसे में जाम भाग अफराद को फादी गुजर ने बैरून मुल्क भेजा था। डंकी लगाकर बैरून मुल्क जाना कानूनी और शरई लिहाज से जायज नहीं। मुफ्ती रागिब नईमी ने फतवा दे दिया, खुद को हलाकत में डालना या ऐसा अमल करना जो हलाकत का बाइस हो हरगिज जायज नहीं। फतवे के मुताबिक गैर कानूनी काम के पैसे लेना एजेंट के लिए जायज नहीं। हुकूमत इंसानी स्मगलिंग के हवाले से कानून साजी करे। अलकादी ट्रस्ट केस में बानी PTI को 14 साल कैद की सजा। बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। बानी PTI को 10 लाख, बुशरा बीबी को 5 लाख जुर्माना। अलकादिर यूनिवर्सिटी को जब्त करके सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। जुर्माने की अदम अदायगी पर बानी PTI को 6 माह, बुशरा बीबी को 3 माह की मजीद सजा काटना होगी। फैसले के बाद बुशरा बीबी कमरा अदालत से गिरफ्तार। तिब्बी मुआयने के बाद खवातीन सेल मुंतकिल कर दिया गया। अद्वियात भी पहुंचा दी गई। केस के शरीक मुजरिम शहजाद अकबर, मलिक रियाज, अली रियाज मलिक, फरागोगी, जुल्फी बुखारी और जियाउल मुस्तफा नसीम इश्तहारी करार। जायदादें और बैंक अकाउंट मुंजमद करने का हुक्म। ये तमाम मुजरिमान मुल्क से फरार हैं। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुनाया। बानी PTI को जेल से कमरा अदालत लाया गया। बुशरा बीबी, बेटी और दामाद समेत वकला भी मौजूद थे। अलकादी ट्रस्ट केस में बानी PTI को सजा का तहरीरी फैसला जारी। तहरीरी फैसले के मुताबिक बानी PTI करप्शन में मुलव्वस पाए गए। बुशरा बीबी पर जुर्म में मुआवनत का इल्जाम साबित होता है। इस्तगासा का मुकदमा दस्तावेजी शहादतों पर था जो दुरुस्त साबित हुई। वकला सफा इस्तगासा की शहादतों को झुटला नहीं सके। सजा नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 10A के तहत सुनाई गई। नैब रेफरेंस के मुताबिक 6 नवंबर को शहजाद अकबर की बरतानवी NCA से मुलाकात हुई। 3 दिसंबर को होने वाली काबीना इजलास से कबल 1 रकम की एक केस सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल हो चुकी थी। 64 करोड़ रिश्वत देकर मलिक रियाज को
60 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया गया। बुशरा बीबी की सजा पर अमल दरामद का वारंट जेल इंतजामिया को भिजवा दिया गया। तहरीक इंसाफ का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर बोले, फैसले पर बानी चेयरमैन हंस दिए। मुज़ाकरात जारी रखने का कहा। 7 दिन में कमीशन पर पेशरफ ना हुई तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। कुछ दिन बाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। जो इंसान 27 साल से जस्तजू कर रहा है उसको इंसाफ नहीं मिला। बानी पीटीआई के हौसले अभी भी बुलंद हैं। जब इंसाफ नहीं मिलता तो कौमें तबाह हो जाती हैं। सलमान करम राजा बोले, फैसला आने के बाद भी हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात का फायदा नहीं। आइंदा चंद हफ्ते में आला अदलिया अलकादिर ट्रस्ट केस के फैसले को उड़ा देगी। आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जमातों को साथ लेकर चलेंगे। इंसाफ का बोलबाला हुआ। बानी पीटीआई अपनी बेगुनाही साबित ना कर सके। हर चीज़ को सियासत से जोड़ना मुनासिब नहीं। मुल्की निज़ाम आइन ज़ाब्ते और कानून के तहत चलते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बंद लिफाफे में एक दस्तावेज लाई गई। शहजाद अकबर ने कहा, यह खुफिया मुआहिदा है। कहा गया, मुआहिदा करेंगे तो रकम पाकिस्तान को मुंतकिल कर दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बानी पीटीआई जो मर्जी काट के लें, इनको राह फरार नहीं मिलेगी। बानी पीटीआई कौम का 80 अरब रुपया हड़प कर गए। पीटीआई मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रही है। एनसीए हसन नवाज को क्लीन चिट दे चुका। मलिक रियाज को बेनिफिशरी करार दिया गया। लगता है अलकादिर यूनिवर्सिटी विफाकी हुकूमत के पास आएगी। कमीशन नहीं बन सकता। पीटीआई से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। बानी पीटीआई से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। बानी पीटीआई को सजा के फौरी बाद होने वाली मुलाकात 1.5 घंटे से ज़ायद जारी रही। अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई से मिलने पहुंचे तो गैर मामूली तौर पर फौरी मुलाकात करवा दी गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई को अहम तरीन पैगाम पहुंचाया। दूसरों को चोर चोर कहने वाला खुद चोर निकला। जिसे रिश्वत लेने पर निकाला गया, आज वो इसी सेल में कैद है जहां मुझे और मेरे वालिद को रखा गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का उकाड़ा में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, अलकादिर यूनिवर्सिटी अब पंजाब हुकूमत के पास आ गई है। यूनिवर्सिटी में दीनी तालीम के साथ आम तालीम भी दी जाएगी। जादू टोने की इजाजत नहीं होगी। इस यूनिवर्सिटी के तलबा को भी अब लैपटॉप मिलेंगे। वसाइल न रखने वाला बच्चा भी अब बड़ी यूनिवर्सिटी में जा सकता है। मुल्क को नफरत नहीं, इत्तेहाद की जरूरत है। बद तहजीबी नहीं, तहजीब की जरूरत है। चोर चोर कहने के बावजूद हमने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। सजा सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी ने कहा, बानी पीटीआई के साथ खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी। अलीमा खान ने कहा, मीडिया ने फैसला पहले ही सुना दिया था। हमें पता था सजा होगी। इस निज़ाम पर हमें दुख हुआ। बानी पीटीआई ने कहा, सबको तारीख पढ़नी चाहिए। आज जो सजा दी गई, जो जज है उसकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। पता नहीं जज साहब को अपनी तरक्की नजर आ रही थी या क्या प्रेशर था। यूनिवर्सिटी के मुतालिक कहा, इसमें करप्शन की गई। ये सारी सजा यूनिवर्सिटी बनाने पर दी गई कि यूनिवर्सिटी क्यों बनाई गई। पीटीआई की ख्वाहिश है एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किया जाए। सजाओं का फैसला अदालतों ने करना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अलकादिर यूनिवर्सिटी रजिस्टर नहीं। जाली यूनिवर्सिटी में 4 साल सिर्फ 300 बच्चे दाखिल हुए। बानी पीटीआई पर शौकत खानम के पैसे खाने का भी इल्जाम है। पूछना चाहता हूँ, पैसा मलिक रियाज के अकाउंट में क्यों गया? ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा था। एनसीए ने मुकम्मल तफ्तीश के बाद हसन नवाज को क्लीन चिट दी। झूठे इल्जाम लगाकर नवाज शरीफ को सजा दी गई। झूठ आज भी झूठ और 100 साल बाद भी झूठ रहेगा। बानी पीटीआई मकफाती अमल का शिकार है। हमारा मुतालबा है उनसे माल मसरूका बरामद किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने फैसले को मुल्की अदालती तारीका से आदिन करार देते हुए कहा, बुशरा बीबी और बानी पीटीआई का इस पैसे से क्या ताल्लुक? सवाल तो हसन नवाज से पूछना चाहिए था कि वो ये पैसा बाहर कैसे ले गए। फैसल चौधरी का दुनिया में मुज़ब्बती करारदादें पेश करने का ऐलान। बैरिस्टर सलमान सफदर कहते हैं 72 घंटों में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू करेंगे। असद कैसर बोले, इनका पैगाम है जो अबू की बात नहीं मानेगा उसके साथ यही होगा। वकला अदलिया की आज़ादी के लिए हमारा साथ दें। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, आज का फैसला हुकूमती टाउटों को पहले ही पता था। कहा था दोनों को सजा होगी। मेरी बात सच साबित हुई। फैसल वाफ्ता कहते हैं वीटो पावर इस्तेमाल करके काबीना से बंद लिफाफे पर मंजूरी ली गई थी।
कल तक शादियाने बजाए जा रहे थे कि हमारी बात हो गई है, कहा जा रहा था मामला सेट हो गए और आज इसका जवाब भी मिल गया। इंक्वायरियां अभी खुलेंगी और बहुत नाम सामने आएंगे। हुकूमत और पीटीआई दोनों चाहते हैं बानी पीटीआई जेल में रहे। अपोजिशन रहनुमाओं की शाहिद खाकान अब्बासी की रहायशगाह पर अहम बैठक। मुलाकात में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के कायदीन महमूद खान, अचकजई, असद कैसर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब और दीगर की शिरकत। इजलास के दौरान अपोजिशन इत्तेहाद में तोसी और इत्तेहाद को फाल करने का फैसला। महमूद खान अचकजई बोले, मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए हमने अंडरस्टैंडिंग बना ली है। शाहिद खाकान अब्बासी आइन की बालादस्ती के लिए हमारे साथ चलने को तैयार हैं। असद कैसर ने कहा, फैसला किया है, सबको 1 पॉइंट एजेंडे पर खड़ा करना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, महमूद अचकजई ने आइन की बालादस्ती के लिए मिलकर चलने की दावत दी है। मुल्क में हर सतह पर आइन की बालादस्ती के लिए आवाज उठाएंगे। नौ मई को जुर्म तो हुआ है, अदालती फैसले में जुर्म पर क्लीन चिट नहीं दी गई। सवाल ट्रायल का है कि ट्रायल कहां पर होगा। जस्टिस जमाल मंदोखिर के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों नहीं हुआ। पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, क्या पार्लियामेंट खुद पर हमला तो ही नहीं समझती। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ना जुर्म है। यहाँ कोर कमांडर लाहौर का घर जलाया गया, पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की इमारत को जलाया गया। एक दिन एक ही वक्त मुख्तलिफ जगहों पर हमले हुए। सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला हुआ और वो भी संगीन था। हमें जुर्म से इनकार नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जराइम कानून की किताब में लिखे हैं, अगर जुर्म आर्मी एक्ट में फिट होगा तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। जस्टिस जमाल ने कहा, 21वीं तरमीम में कहा गया सियासी जमातों के केसेस आर्मी कोर्ट में नहीं चलेंगे। 21वीं तरमीम के बगैर दहशतगर्दों के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता था। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, एहतजाज और हमले में फर्क है। सियासी सरगर्मी की एक हद होती है। रियासत अमलाक पर हमला रियासत की सिक्योरिटी तोड़ना सियासी सरगर्मी नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, पहले कहा गया आर्मी एक्ट की शिकों पर बात ना करें, फिर शिकों को भी कलअदम करार दे दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, एडवोकेट फैसल सदीकी ने तो अदालत में खड़े होकर कहा था कि हमने आर्मी एक्ट की शिकों को चैलेंज ही नहीं किया। ख्वाजा हारिस ने कहा, अदालत का फोकस 9 और 10 मई वाकयात पर था, न कि आर्मी एक्ट की शिकों पर था। मैं मिलिट्री कोर्ट के हवाले से जजेस के किसी फैसले से इत्तेफाक नहीं करता। मजीद समाअत पीठ तक मुलतवी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए आजम खान और इनाम अमीन मिनहास की बतौर एडिशनल जज तकर्रुरी की मंजूरी दे दी गई। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए मोहम्मद आसिफ, नजमुद्दीन मेंगल और मोहम्मद अयूब एडिशनल जज नामजद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जजेस की मंजूरी कसरत राय, जबकि बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस की मंजूरी इत्तफाक राय से दी गई। जो उम्मीदवार मतलूबा अक्सरियत का वोट नहीं ले सके, मुस्तकबिल में आसामियों पर उन्हें दोबारा जेर गौर लाया जाएगा। खलाई प्रोग्राम में एक और संगे मील उबूर। मेड इन पाकिस्तान सैटेलाइट EO-1 लॉन्च। सैटेलाइट को चीन के चीजवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया। तर्जमान स्पार्को का कहना है, सैटेलाइट खलाई जिद्दत में एक अहम कदम है। सैटेलाइट खलाई टेक्नोलॉजी के फरोग, डिजास्टर रिस्पॉन्स, ज़राअत और शहरी मनसूबाबंदी में मदद के लिए डिजाइन किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मकामी तौर पर तैयार करदा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट की लॉन्च पर कौम को मुबारकबाद। कहा, सैटेलाइट लॉन्च करना कौम के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है। स्पार्को की सरबराही में ये खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारी बढ़ती हुई सलाहियतों को जाहिर करता है।